हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दिलशाद आजमी और आज मैं बात कर रहा हूँ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, पर कब तक रहेंगे ये नहीं पता। जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, आज इसका 18वां दिन है और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 18वें दिन में जो कैरेक्टर ज़ेलेंस्की का उभर के आया है पूरी दुनिया के सामने, जो भी हम उसमें पॉजिटिव सीखने को मिलेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से ये बात पूरी दुनिया में हो रही है कि नाटो और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को धोखा दिया है और यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया है, अगर ये बात पूरी दुनिया को पता है तो डेफिनेटली ये बात यूक्रेन के लोगों और ज़ेलेंस्की को भी पता होगी। पर मैं बात कर रहा हूँ नेवर गिव अप स्पिरिट की, जो कि ज़ेलेंस्की के अंदर है। जिस दिन ये युद्ध स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि सिर्फ 4 से 5 दिनों में रशिया की आर्मी राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी, पर ऐसा नहीं हो पाया और आज 18वां दिन है। क्या ज़ेलेंस्की को रशिया की आर्मी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है? बिल्कुल होगा। या अपनी थोड़ी बहुत आर्मी का अंदाजा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर जो एक फाइटर की स्पिरिट देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए मर मिटने की है, वो ज़ेलेंस्की ने हर यूक्रेनियन के अंदर भर दिया है और हर कोई, क्या आम क्या खास, आज हर कोई यूक्रेन के लिए मरने के लिए तैयार है। आज वहाँ का आम नागरिक देश के लिए लड़ रहा है और कहीं ज़ेलेंस्की के एमपीज, जो कि कभी ज़ेलेंस्की के साथ पार्लियामेंट में बैठे हुआ करते थे, आज वो AK-47 लेके बैठे हुए हैं। हर एक सेलिब्रिटी इस वक्त वहाँ पे अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा चुका है। अब हम ज़ेलेंस्की की लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्पिरिट ज़ेलेंस्की के अंदर कैसे आई। ज़ेलेंस्की का जन्म यहूदी परिवार में 25 जनवरी 1978 को सोवियत संघ के कीव में हुआ था, जो कि आज यूक्रेन में है। उनके फादर एक प्रोफेसर और मम्मी इंजीनियर थी, पर उनके जो ग्रैंडफादर थे वो सोवियत संघ की आर्मी में थे और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा था। ये जो ज़ेलेंस्की के अंदर की स्पिरिट है एक फाइटर की, ये स्पिरिट उन्हें उनके ग्रैंडफादर से ही मिली है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ेलेंस्की बाय प्रोफेशन एक कॉमेडियन हैं और उन्होंने सिर्फ 17 साल की एज में एक कॉमेडी कंपटीशन में हिस्सा लिया था जिसका नाम था KVN, और उन्होंने 1998 में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था क्वार्टर 95, और क्वार्टर 95 के अंडर उन्होंने बहुत सारे सीरियल टीवी सीरीज बनाए और इवन की कुछ मूवी में उन्होंने काम भी किया। कुछ मूवीज में उन्होंने लीड रोल का काम किया, जिसमें एक मूवी है 8 फर्स्ट डे। और उनके इस प्रोफेशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहा कि जो उनका ग्रुप था क्वार्टर 95, उसके अंडर उन्होंने एक टीवी सीरीज बनाया और उस टीवी सीरीज का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल एक ऐसी टीवी सीरीज थी जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति का रोल निभाया था। और 2018 में, मार्च 2018 में उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो अपनी ही एक पार्टी बनाएंगे और उन्होंने उस पार्टी का नाम भी रखा सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक उसी टीवी सीरीज के नाम पे। और 2019 में उन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ा और अपने देश में 72% से ज़्यादा वोट पाकर वो राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को ये पता है कि युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, पर जब भी इस वार का इतिहास लिखा जाएगा, रशिया के प्रेसिडेंट को तानाशाह की और ज़ेलेंस्की को योद्धा की तरह ही लिखा जाएगा। दोस्तों, हमें बहुत कुछ ज़ेलेंस्की की स्पिरिट और लाइफ से सीखने को मिलता है और हम बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की, जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों, हम ज़ेलेंस्की की लाइफ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो और हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डाले, आज हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, लर्निंग नंबर 1 है, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जैसा कि हम सबको पता है कि यूक्रेन की आर्मी साइज बहुत छोटी है और रशिया की बहुत बड़ी, पर फिर भी 18 दिन तक अगर ये युद्ध चल रहा है तो यकीन मानिए ये नामुमकिन ही था और ये मुमकिन हुआ ओनली बिकॉज ऑफ ज़ेलेंस्की स्पिरिट। लर्निंग नंबर 2,
अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। जिस तरीके से ये युद्ध स्टार्ट हुआ, दूसरे या तीसरे दिन ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑफर किया था देश छोड़ने के लिए, पर उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि हमें हथियार चाहिए, भागने के लिए जहाज नहीं। लर्निंग नंबर 3, इमोशनल टच। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों का हौसला बढ़ाया है और अपने देश के लोगों को देश की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने लोगों को टच में रखा, इवन कि जो लोग यूक्रेन के बाहर हैं उन्हें देश में बुलाया जा रहा है देश की रक्षा करने के लिए। लर्निंग नंबर 4, नेवर गिव अप। कई बार उन्होंने ये बात सोशल मीडिया के थ्रू बोली है कि वो अपने देश छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और वो अपने देश के लिए आखिरी सांस तक भी लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे ज़ेलेंस्की की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए ऐड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।